के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल मेरा इसी समय क्लास था तो नहीं कर पाई, उसका लिंक डाला था। तो आज भी 9:30 को एक क्लास है। बहुत ज़्यादा क्लासेस आ रहे हैं। मॉर्निंग भी था आज। मॉर्निंग 5 to 7 था, फिर 8 to 9 था। मॉर्निंग आज का छुट्टी मस्त टाइट शेड्यूल पे मजा आया। वो स्कूली बच्चों का ध्यान कराना था। अच्छा था पूरा 1 घंटे का सेशन। 10 15 15 स्कूल के वो लिंक जोड़ा गया था। बहुत दिन बाद आया था रिक्वेस्ट उनका, तो करा। अच्छा लगा। अपना ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसको कंप्लीट भी करना है अभी। नेक्स्ट वीक फिर हम पत्री जी के और निर्वाण डे के इसमें जा रहे हैं, तो उससे पहले उसको कंप्लीट कर दूंगी आज कल परसों मंडे तक। अभी हम 26 चैप्टर पे है। 26 नहीं 25 पे, तो 30 तक का चैप्टर है। कन्नड़ में भी कर रही हूँ। कन्नड़ में बहुत लंबा 1 1 घंटे का कुछ प्रैक्टिकल सेशन भी उसमें एक्सपेरिमेंटल भी कर रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल का और कल टेलीपैथिक का है। अपने में तो कर ही हूँ मैं छोटे छोटे। तो अभी हम आगे का पार्ट को लेते हैं संक्षिप्त में। आप बुक पढ़ के समझ सकते हैं। कोई को क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है तो इसमें, तो हमें तो बोला जाता है स्वाध्याय को भी हम साथ में अपनाएंगे तो आपका विजडम खुलेगा, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, 25th पार्ट चैप्टर। इसमें मृत्यु और आत्मा का विकास के बारे में बताया गया। मृत्यु की प्रकृति, मृत्यु कैसे होता है, उसका क्या प्रकृति है। तो ये मृत्यु केवल एक अंत नहीं, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मृत्यु एक कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया यात्रा का शुरुआत। ये अंत नहीं, एक आरंभ है। इस भौतिक शरीर का अंत लगता है, इससे जितने भी जो लोग जुड़े हैं, लगता है फीलिंग ये तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको सैड लग रहा है, लेकिन लेकिन हम आध्यात्म से उनसे जुड़े हैं, उनके आत्मा से, तब हमें कोई दुख नहीं लगेगा। जब मटीरियलिस्टिक लोगों के पीछे बीच में हम कुछ बोलने जाएंगे तो लगता है आप इनको तो कोई रिश्ते का महत्व ही नहीं पता, कैसे ही है, इनको कैसे दुख नहीं हो रहा, ऐसे वाली बात आती। बट आध्यात्म में उनको पता है ये अंत नहीं है, उनको दूसरा जीवन मिलेगा बहुत अच्छा। तुरंत इमीडिएटली मृत्यु के बाद बहुत अच्छी जगह पहुंचते हो। कोई भी कर्म बंधा है वो बाद में उसका रिजल्ट आता है, उसका लेखा जोखा मतलब दो लेन देन बाद में होता है, लेकिन उनको बहुत अच्छे से वेलकम करा जाता है, ले जाया जाता है। तो ये चीज हमें उसके बारे में पता ही नहीं। तो किसी प्रिय के अपने बहुत क्लोज है, उनका मृत्यु पर अत्यधिक मतलब हमें दुख लगता है, क्योंकि आत्मा को पृथ्वी से बांध देता है ये जो दुख। तो हम जब हम बहुत अत्यधिक हमारे प्रिय है कि मृत्यु पर क्या करते हैं, हम आत्म आध्यात्मिक दुख हम करेंगे जो मृत्यु के बाद, तो वो क्या होगा, दुख हम करने से आत्मा को पृथ्वी से बांध देता है, उनको मुक्त नहीं करेगा। अब जितना दुख व्यक्त करेंगे वो थोड़ा शरीर को छोड़ने के बाद उसका सूक्ष्म शरीर, आत्मा जो बोलते हैं हम वो, और कॉजल जो भी उन्होंने कर्मों को बांधा, वो तीनों निकल के जाता है। वो इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब जितना उनको सोचने पे ही नहीं देगा मैं कहाँ आया हूँ, मैं इसको इस दुनिया छोड़ के आया नहीं। जितना आप उनको अटैच करेंगे, दुख दिखाएंगे, रोना धोना मारपीट बहुत होता है। कुछ 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 घरों में तो महीनों भर चलता रहता है। जितना आप दुख ये करेंगे उतना वो जो निकला हुआ आत्मा वो डिस्टर्ब है, पृथ्वी से बांध देता है। वो अपना फ्री फ्री में नहीं, दूसरा उसका जो करना है वो नहीं कर पाता है, जिससे उसे आगे बढ़ने में बाधा आती है। ये चीज समझने के बाद मुझे खुद, मैं अपने माँ मम्मी पापा से कनेक्टेड हर कोई रहता है, तो ऐसे ये नहीं बोल सकते नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा था, मतलब ऐसे करके मैं दुखी नहीं होती थी, बट चाहती थी उनको देखना है, उनका कुछ वो साल में होता था, तो वो अंदर से लगता था ये मेरा ड्यूटी है एज ए बच्चे, मतलब होता है ना,
हम बच्चे हैं तो माँ बाप का एक मम्मी पापा का प्यार दिखाना, और नहीं भी है तो हमें उनके जो भी रिचुअल्स है वो करना है, कर्म कांड हर साल उनको याद करना, उनके पूजा करना, ये सब बहुत था मुझे। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज होता गया, ये सब चीजें है ना, हम पूरा 12 महीने इनको याद कर सकते, जैसे हम भगवान को 24 घंटे 24x7 याद कर सकते। कोई ये नहीं, ये टाइम नहीं है उनको याद इसी दिन करना उसी दिन करना, नहीं, कभी भी कर सकते हैं। तब मुझे वो वाले क्लिक हुआ, ये क्या, उस दिन आप जहाँ आए वहीं बैठ के भी करिए। जिस दिन वो इस दुनिया छोड़ गए तो वो एनर्जी हमसे अलग हुआ, तो हम सूक्ष्म से कनेक्ट हो सकते, कभी भी उनसे आप कनेक्ट हो सकते। मैंने मेरे भाई भैया से कनेक्ट हो गई, मेरे अंदर उनके साथ बहुत अटैचमेंट था इमोशनली, कोई कोई से ज्यादा। धीरे धीरे उम्र, मतलब बचपन से कुछ अलग रहता है, बचपन में कुछ एज के बाद और आगे हम 30-40 क्रॉस करते, तब एक बॉन्डिंग अलग होता है। कोई से भी आप ले लीजिए, पति से, पत्नी से, बच्चों से, और अपने सिबलिंग से, नहीं, भाई बहनों से। तो ऐसे मेरे भैया से बहुत अटैचमेंट आ गई। तो उनका डेथ होने के बाद मैं सोचती थी वो कैसे होंगे, उनका मुझे स्थिति जानना है। तो लिटरली मैं एवरी डे, डेली मैं ध्यान में उनको एक संकल्प रख के बैठती थी, मुझे उनका जानकारी करना, वो खुश है क्या, यही मेरा वो रहता था। मतलब वो क्योंकि कोविड टाइम में गए थे, डिस्टर्ब माइंड में थे, तो इसलिए मुझे लग रहा था वो कैसे होंगे आत्मा। हम इच्छा रखते तो किसी से भी मिल सकते हैं। तो ये चीज उनको मैंने मेरे मेडिटेशन में देखा, तो वो ऐसे जगह बैठ के, पूरा पानी पानी है उनके आसपास, उस जगह पे तट पे बैठ के ध्यान कर रहे थे। मुझे इतना खुशी लगा, मतलब ये आत्मा दुख में नहीं है। कोई कोई को बोलते हैं ना, कोई ऐसे दुख में रहता है, उनको अगला वो नहीं मिलता, इस टाइप का नहीं है वो। बहुत उनके इसमें कोई भी तनाव, मतलब पेन में है जैसे लगा नहीं। तो मैं खुश हो गई। तो मुझे लगा हम ये करते हैं तो वो चीज हम देख, इवन अपने मम्मी पापा को भी आप देख सकते। ये आपका ध्यान अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे संकल्प रख रहे हैं, कैसे आप कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे एनर्जी बढ़ा रहे हैं। मृत्यु के बाद की प्रक्रिया क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा, शरीर धीरे 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 भौतिक शरीर से अलग होता जाता है, एक एक बॉडी का वो पार्ट डेड होता जाता है। तो कोई कोई पूरा डेड होने में 5 to 10 मिनट्स, धीरे धीरे डिक्लेयर करना है। इसलिए बोलते हैं ना, भले उनका कुछ नहीं चल रहा है फिर भी चेक कराओ, अंदर कहीं फंसा हुआ है, मतलब हार्ट को ऐसे ऐसे दबा के ये करते हैं वापस। तो वो चीज धीरे धीरे मर रहे रहते हैं। सबसे लास्ट मैंने हिंदी में बोला है, सॉरी सुबह कन्नड़ वाले में, ये हेयर और ये नेल सबसे लास्ट मरते होते। और हमारे सिल्वर कॉर्ड जो हम एक तंती तार से जुड़े रहते हैं, सिल्वर मतलब चांदी के तार से, हमारा ये जो भौतिक शरीर और वो सूक्ष्म शरीर से एक क्वंडी, मतलब एक लिंक, चेन के लिंक के जैसे जुड़े रहते हैं। वो क्या हो जाता है, सिल्वर कॉर्ड ऊर्जा संपर्क मृत्यु के बाद 3 दिनों तक रहता है बोलते हैं इनके बुक में, फिर टूट जाता है। 3 दिन तक वो एक कनेक्शन में रहता है सूक्ष्म इसमें वो, इसीलिए वो अपना शरीर को महसूस करेगा, पड़ा है कोई देख रहा है, उसको लगता है मैं तो हूँ यहाँ, ये क्यों देख रहे, ऐसे वाले। इन्हीं के बुकों में बताया आगे दूसरा, ये 3 लाइफ्स के बारे में, अलग अलग अनुभव में कैसे क्या होता है करके उसमें बहुत अच्छे से बताया। तो वो अपने आप को देख रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर पा रहा है, उनसे बात नहीं कर पाता है, सराउंडिंग जो भी है वहाँ। लेकिन तो वो उनको धीरे धीरे रियलाइज होगा मेरा मृत्यु हो चुका है। तो वो सिल्वर कॉर्ड का कनेक्शन धीरे 3 दिन तक वो रहता है बोलते हैं। हम जला दिया उनका, अंतिम संस्कार कर दिया, तो उसके बाद भी वो एक कनेक्शन में, तभी हम उनका वो दिखता है ऊर्जा, ब्लू ब्लू लाइट लाइट, हम उसको क्या भूत प्रेत का नाम दे देते। वो उन्हीं का एक इलेक्ट्रिसिटी एथरिक वो होता है। तो वो धीरे धीरे खत्म होता है, और इसके बाद हमें हॉल ऑफ मेमोरीज में ले जाया जाता है।
हॉल ऑफ मेमोरी यानी आत्मा अपने पूरे जीवन को आत्म निरीक्षण में उस हॉल में बैठ के देखा जा सकता है, कोई और निर्णय नहीं करता। मतलब उस हॉल ऑफ मेमोरीज में बैठ के वो अपना पूरा जीवन में मैंने क्या क्या किया है वो चीज पूरा सीडी, हम जैसे मूवी देखते हैं ना वैसे जन्म से लेके मृत्यु तक प्राण छोड़ने तक वो अटैचमेंट में मैं मरना नहीं चाहता, जो भी उनका भाव है, एक्सप्रेशन, अंतर मन का विचार वहां दिखाया जाता है। तो वो 3 दिन जितना कनेक्शन वो इस भौतिक शरीर से है, इन रिश्तेदारों से है, वो वहां उस हॉल में जाने में कभी कभी 2-3 दिन लेता है, कभी 5 दिन ऐसे ही घूमता रहता है इर्द गिर्द अपने संबंधियों के आसपास। दिखता तो नहीं है हमें, फिर भी वो घूमता रहता है क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता मेरा मृत्यु हो गया। जो आध्यात्मिक में है, ध्यानी है, उनको पहले से रेडी, वो जानते हैं मैं उन्नत लोक में जा रहा हूँ, उन्नत लोक में जा रहा हूँ, कोई भी लोक में जा रहा हूँ, मेरा ये सब प्रणाली क्या क्या होने वाला वो जानता है, तो एक्सेप्ट अपनाता है। तो फिर वो स्टोरी वहां का पूरा हॉल ऑफ मेमोरीज में अपना आत्मकथा, मेरा आत्मकथा बोला जाएगा वहां जाने के बाद, शरीर में रहते हुए इस शरीर को छोड़ के जो है उसमें क्या क्या मैंने कर्म किया, वो एक एक चीजों को देखते देखते वो रियलाइज करता है, पश्चाताप करता है वहां, अरे मैंने ऐसे किया, ये गलत था, या ऐसे नहीं करना था। वो अपने आप को जज, क्योंकि वो हर से मुक्त है, वो कोई से बंधा हुआ नहीं। जब हम इस शरीर में रहते हैं तो बहुत सारे इससे बंधनों से बंधे रहते, सबसे ज्यादा अरिषड वर्गों से, उससे बंधे हुए रहते, कर्मों से बंधे हुए रहते। जब हम शरीर छोड़ते तो हर चीज से मुक्त, भले ही हमारा कर्म का पोटली हम लेके गए रहते हैं, बट उसको उससे हम मुक्त रहते हैं। जब हम वापस उसका निखाली करना है, वापस जन्म इंसान के इसमें गर्भ में जन्म लेके आएंगे, तभी वो चीज पॉसिबल है। केवल करुणा, पवित्रता और सच्चाई ही आत्मा के मूल्यांकन यानी मेन उनके स्वभाव और गुण होते हैं आत्मा की कसौटी पे खड़े उतरना बोलते हैं ना, यही चीजों का उनका मेन वो होता है। तो ये चीज हमें वहां रियलाइज होके बहुत पश्चाताप करके अगली बार मैं बिल्कुल सही करूंगा। ये देखिए ये भी इस बुक से आया हुआ, जितने भी पत्री सर बोले हैं, पीएसएसएम पीएमसी बोलते हैं ना, मेन सिद्धांत इसी बुक से ही जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि उनको ये बुक पढ़ने के बाद ही उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उनको आत्म ज्ञानोदय हुआ। वो जो भी उससे पहले जो करा था मैं अज्ञानता में किया, उसके बाद ज्ञानोदय हो गया, बदलाव, इतना खुशी खुशी अपने अंतरात्मा में आ शरीर ने आत्मा वाला महसूस करना, उसमें जीना शुरू हो गया। तो वो धीरे धीरे दूसरों को सिखाना, यही अनुभव सबको भी हो जाए। कुछ कुछ उन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर करके भी बहुत अच्छा पैकेज दिया है, नोट्स का हो गया, उनका वीडियोस हो गया, तो उसमें कुछ कुछ एड ऑन भी करा है। अब सज्जन सांगत करते जाइए, स्वाध्याय अलग अलग ऑथर का, अलग अलग ज्ञानियों का, महापुरुषों का बुक्स पढ़िए, उनका सिद्धांत समझिए। ये नहीं बोला अकेला मेरा ही लेके चलो, ये सब आप करेंगे आपको और ध्यान ज्ञानोदय का मतलब पुष्टि और होता जाएगा, हम स्ट्रांग होते जाएंगे उस जागृति में रहने में हेल्प। नरक का विचार, नरक कोई विशेष स्थान नहीं है बोलते यहाँ, बल्कि ये पृथ्वी पर ही हमारा कष्टों के रूप में अनुभव होता है। देखिए यहाँ ये बोल रहे, हमने एक वो करा था, वो स्वाध्याय लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके, वहां अलग अलग लोक है। अब यहाँ होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो माने ये माने, तो आप अपने आप से पूछिए, उस पे आप बहते जाइए। तो ये ऑथर बोल रहे हैं हमारे ये भी होता है ना, हमारे जन्म पृथ्वी पर ही हमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, वो पिछले जन्म का रिजल्ट हो सकता है, इसी जन्म का रिजल्ट तुरंत हमें मिल सकता है। चोरी करते हुए पकड़ा गया, उठा के हमें जेल में डाल देते, पकड़ा नहीं गया तो हम वाह वाह भाई बच गया, किसी को पता नहीं चला। हम क्या करते सूक्ष्म इसमें अपना कर्मों को बांधते हुए उसको सीडी रिकॉर्ड होते हुए आगे बढ़ते, तो उसका कहीं ना कहीं अगले जन्म में, नहीं तो यहाँ क्या है जन्म में क्लियर होगा, पृथ्वी पे ही होना, यानी इस जन्म में नहीं है तो कष्ट जो अगले जन्म में वो क्या फॉरवर्ड होगा।
बट ये कर्म सिद्धांत के हिसाब से हमें उसको रिवाइंड मतलब उसको निकालना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा कर्मों। और नाम और कंपन, वाइब्रेशन, नामों में वशिष्ठ कंप विशेष विशेष रूप से कंपन होती है, विशिष्ट कंपन होती है। यदि कोई आपके असली नाम को सही कंपन से पुकारे तो आपके आत्मा तक पहुंच सकता है। ये वो उसी नाम से याद रखता है, क्योंकि उसके पिछले जन्म का नाम क्या था, क्या संबंध है, वो ना भूला रहेगा। और सूक्ष्म इसमें उनके कर्म साथ आए रहते हैं, उसका जो पोर्टली कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा है। ये चीज उसमें लॉज ऑफ स्पिरिचुअल में बताया गया, इसी नाम से वहां जाना जाता है, उसी नाम से आपको पुकारा जाता है, ऐसे करके बोला। यहाँ पे भी बोल रहे, कोई आपके असली नाम को सही कंपन से पुकारे, ये जो आपका इस पृथ्वी पे था उस नाम से पुकारा जाए, उनसे कनेक्ट हो, उनके वाइब्रेशन से हम बराबर में आएंगे तो आप उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं, अपना मैसेज उनको दे सकते हैं। आपके मन में गिल्ट है तो आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होके माफी मांग सकते हैं, अरे जीते जी मैंने आपका मनस्थिति को नहीं समझ पाया, मैं आपका दुख दिया, आपको लगता है, तो आप बहुत खुले मन से क्षमा मांग सकते अपने नियर एंड डियर्स के, उन्हीं के साथ बहुत ज्यादा होता है। और दुख की सीमा, अत्यधिक दुख मृतक आत्मा को भी कष्ट देता है। हम जितना दुख यहाँ व्यक्त करते हैं, मृतक आत्मा को भी वो कष्ट देता है। बोलते हैं संतुलित शोक, एक हमें हमसे दूर हो गया, हम हर वक्त उनसे कनेक्टेड नहीं रह सकते, वो एक सारे उनके साथ जो भी हमने याद है वो हमारे याद में रह गया, वो हमें कभी आमने सामने बैठ के ये नहीं कर सकते। ये वाली बात से संतुलित शोक आत्मिक विकास में सहायक होता है। देखिए यहाँ बोल रहे एक दुख है, एक्सप्रेस करिए, ओवर नहीं, संतुलित वे में उस शोक को व्यक्त करेंगे, एक आत्मिक विकास में वो सहायक होगा। अब ज्यादा करेंगे तो वही सामने वाले को प्रॉब्लम है। भविष्य में आत्माओं से संपर्क हम कर सकते, एक दिन वैज्ञानिक माध्यम से हम मृत्यु के पार के प्राणियों, अपने नियर एंड डियर, अपने क्लोज वालों को भी हम संवाद कर सकेंगे। ये सही हो गया वो स्पिरिट वाले का जो लॉज ऑफ स्पिरिट हो। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, वही एक डर हमें इतना गिराता है, डर में हम कुछ गलत, बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, चाहिए वो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी भी आए, आ जाए, अब भी आए, कोई भी बीमारियों से आए कि दर्द से आए, उसको अपनाना है। यह आत्मा की मुक्त यात्रा की शुरुआत होता है। संतुलित शोक करना और आत्मिक जागरूकता में हमें से जागरूकता से हमें हमारे प्रियजनों के राहत और उन्नति में उनको हेल्प हेल्प कर सके। और अगला चैप्टर, दो चैप्टर ही करूंगी। नेक्स्ट में 26 चैप्टर में बता रहे सही जीवन के नियम, यहाँ 7 नियम बता रहे। ये आध्यात्म 7 ऐसे नियमों को प्रस्तुत करता है जो आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से हमें सही जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। तभी हमें अलग अलग कोई कोई हमें टच कंठ पाठ हो जाएगा, वो हम कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके हिसाब से हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, कुछ हमें कनेक्ट नहीं होता। तो जैसे कि इसमें 7 नियम क्या है, जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, बहुत प्यार से मेरे बहुत वाह वाह करे, अच्छा बोले, वैसा ही उनसे आप व्यवहार करें। मतलब आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार ही सब चाहता है। कोई भी हमें गाली दे, दुख बोले, मतलब कुछ उल्टा सीधा बोले, हमारे प्रशंसा ही चाहता है। आप प्रशंसा करेंगे तो वो भी बोलेंगे आप भी बहुत अच्छे हो। उनका हम गुणगान करने लगेंगे तो सामने वाला उसको लेके नहीं, हम वो खाते नेम एंड फेम को खाते हुए नहीं बैठे, वो बोलेगा, वो
खाते हुए बैठ रहा है तो वो ऊपर उठ रहा है, किससे? अहम से। वो ऐसे गिरेगा पता नहीं चलेगा, वो बेचारा पता ही नहीं ये आध्यात्म का जीवन कैसे चलता है, उसका क्या नियम है। फिर दूसरा कहते हैं दूसरों का निर्णय ना करें। ये बहुत होता है हमारे जीवन में। हम निर्णय हमारा तो नहीं कर पाते, हमसे गलती हुआ तो हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं आता, नहीं नहीं मैं तो गलती नहीं, इतने छोटी छोटी चीजों को हम तोपने के लिए, नहीं ये मैं ये कर रहा था, ये आके बोले ये कर रहा था, मतलब सही वे में मैं था ही, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। हम दूसरों को निर्णय में कमियां ढूंढते, इसलिए बोलते कोई दूसरों का निर्णय ना करे और समय का सम्मान करे। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वापस नहीं आए। अब तो आध्यात्म मार्ग में आ गए हैं हम, ध्यान को अपना लिया, ये सज्जन संगत, ये सेवा में आ गए, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे जा, हम 3 घंटे भी सो रहे तो चलेगा, 4 घंटे भी सो रहे तो चलेगा, वो एक हमें पुष्टि मिलता जाता है। तो इसलिए समय को जितना हम सम्मान करेंगे, रात को भी बैठ के हम साधना कर सकते हैं। मतलब ये सज्जन संगत, दूसरों को बताना, बुक पढ़ना, ये सब करने से भी हम रोग से बाहर आ सकते हैं। समय का सदुपयोग हो सकता है। नींद नहीं आ रहा है, ऐसे उलट पलट होते जा रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा सोच सोच के माइंड डिस्टर्ब करे, उससे अच्छा उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे काम करें। और धर्म के विषय में विवाद ना करें, ये रियली बहुत करते हो। धर्म के विषय में विवाद ना करें, वो एक मान्यता है, जितना उसको अपनाएंगे मान के चलेंगे, ठीक है हमारा सही धर्म है, उनका सही है, उनके धर्म में ये होता है, इनके में ये होता है, ये सारा तो हम इस पृथ्वी पे आके ही करा गया है। लोगों को ऊपर जाने के बाद किसी को कुछ नहीं, सारे एक बराबर है वहां, कोई धर्म से भी आया हो, हिंदू धर्म से आया हो, सिख धर्म से आया हो, पारसी से आया हो, मुस्लिम से आया हो, या क्रिश्चियनिटी से, किसी भी धर्म से आया हो, वहां धर्म का टैग लेके ऊपर नहीं जाएगा। वो इस जीवन, इस पृथ्वी पे रहने तक की है। तो वो विवाद करते हैं तो हमारा ही कर्मों पे बोझ बढ़ेगा, उसको हम बांधते जाएंगे, वो हमारे काम का है ही नहीं। फिर भी हम, कभी कभी ऐसे परिस्थिति आता है तो एक अवेयरनेस में रहते हुए इन्वॉल्वमेंट आ गया तो फिर तुरंत हमें अंदर से उसको वॉश आउट, हमें बोला जाता है ऑरा क्लींजिंग कर लीजिए। ऐसे नेगेटिव इसमें लोगों के बीच आपको जाना पड़ा, गए तो आने के बाद आप नमक वाला पानी से नहा लो, नहीं तो आप जैसे पानी नहाते वैसे एक बार नहा लो अपना। बहुत ज्यादा आपको बॉडी पेन जैसे लग रहा है, पथरी सर को ऐसे खड़े शरीर के ऊपर खड़े होके ऐसे उनको ये करते थे, तब बॉडी पेन, वो ऐसा डायरेक्ट हीलिंग नहीं करते थे। फिर भी बहुत ये जो हम ध्यानी लोग साथ में हम प्रचार करें, कुछ कर रहे हैं तो कुछ न कुछ कोई कोई को एक उनको स्कैनिंग, सोल स्कैनिंग वगैरह करके वो बताते तो नहीं है, खुद ही समझो करके बोलते थे, इसके बावजूद उन्हें उनका पेन है, बॉडी पेन होता था तो उनको सेवा दबाना, पैर खड़े होके ऐसे लात मारते थे, बोलते दो दो लोग पैर पे बैक पे। तो कभी हो जाता है ऐसे, जितना कोई कोई लोग तो रोग कोई भी ले लेते हैं अपने शिष्यों के साथ, मीन्स यहाँ इसलिए पत्री जी बोले मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, आपको ही गुरु बनाता हूँ। मात्र एक ऐसे संस्था है, यहाँ कोई शिष्य बन के नहीं निकलेगा, आप एक ही दिन है ना, दूसरे तीसरे दिन में आप गुरु बन जाओ, बट उसको आप अहंकार में ले रहे हो, वो तो बाद में है बनने की। तो आप ध्यान सीखा करने लगे, आप दूसरे दिन से आप यू आर बिकमिंग योर ओन गुरु, ओन गुरु एज वेल एज आप दूसरों को भी सिखाना शुरू कर सकते। और अगले 5वां पॉइंट बोलते हैं अपने धर्म के प्रति, देखिए पहले तो दूसरों के धर्म के बारे में कोई कमियां ना निकाले, उनके बारे में विषय विवाद ना करे, विवाद ना करे, जो जो वो बनाए गए धर्म को बांध के चल रहे। अब अपने धर्म के प्रति, जो धर्म में आप इसमें आए हो, उस धर्म के प्रति सच्चे रहे और दूसरों के धर्म का आदर करें। कितना बढ़िया चीज है, आप अपने धर्म के प्रति आप सच्चे रहे, मतलब उसका निभाना है ड्यूटी,
और दूसरे धर्म का भी आदर करना। ये नहीं मेरा ही ग्रेट अच्छा, उनका सही नहीं। ऐसे होता है, इम्बैलेंस होगा, बिगड़ेगा सब। तो ये चीज, ये सारे क्वालिटीज, ये सब गुण जिनके अंदर आ रहे, ये आपके अंदर बढ़ रहे, इवॉल्व होते जा रहे, तो यही है आपका आध्यात्मिक यात्रा। बहुत अच्छा चल रहा है। हम दिन रात आध्यात्मिक सेवा कर रहे, चाह रहे कोई आए तो उनसे दूर होना। इवन हम रोगी के पास भी जाके सेवा कर सकते, वो सही आध्यात्मिक। मदर तेरेसा क्या करे, जो कुष्ठ रोगियों को कोई नहीं छू रहा था, उनको जाके उन्होंने सेवा किया, तभी वो इतना हुई ना, उनका सुनते हैं। और आगे में वो कहते हैं सिक्स में, काला जादू या रहस्यमयी प्रार- प्रथाएं जो होते हैं ना, प्रथाएं, उनसे दूर रहे, दूर रहे। जितना आप उनके पास जाएंगे ना, उतना आप एक नेगेटिव एनर्जी के साथ रह जाएंगे। हर वक्त मन में शक, डाउट, कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ा, कोई कुछ मुझे किया तो नहीं है, ऐसे हम भ्रम में जीने लगते। तो ये आध्यात्म मार्ग में रहने वालों को तो छूट ही जाता है। जो हम ये पूजा कर्म कांड इसमें है, इन्हीं में हम आगे 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 क्या करने से मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, कौन सा पूजा करूं, कौन सा दिन का करूं, ये सब विचार। तो आप ज्ञान, ध्यान करके, ध्यान ज्ञान को, मतलब ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, आप मुक्त होके जीवन जी सकते, हर डर से निडर होके। और सातवां बोलते हैं, देखिए ये एक कहाँ का मास्टर है, तिब्बत। और ये बोलते हैं मदिरा और नशीली पदार्थों से बचे। ये बोल रहे, अभी बोलते हैं हम लोग कुछ शिव जी का नाम लेके भांग पीते, नशा करते, अरे उसने किया था, ये सब ने हमने बनाया। बट इनको हम, कोई कोई कर रहे हैं, उस इसमें जी रहा है, उसी को एक धर्म बना के कुछ अपना ये है, ठीक है रहने दो। उनका ये मत करो जजमेंट उनके। तो हम अपने पवित्र आत्मा को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करना, यानी मंदिर को, कहीं पे भी ऐसे थोड़ा सा भी कचरा पड़ा रहता तो दूसरे तीसरे दिन में गंदा स्मेल आने लगता है। तो हम अपने अंदर एक भगवान वास कर रहा है, तो हम इस शरीर को शुद्ध रखना है। मदिरा से क्या होगा, नशीली पदार्थों से ये गंदा होता जाए। इसको बोल रहे हैं वो सही आध्यात्मिक रास्ते में, सही बात बता रहे। शुद्ध शुद्ध हृदय का महत्व, यानी जब आप सत्वनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, सच्चाई से कार्य करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है। शुद्ध हृदय का महत्व, कवच बनाती, औरा बोलते हैं ना, औरा की बात हुई पहले दूसरे चैप्टर में। वो औरा का थिकनेस बढ़ता जाएगा। आप एथिकली, प्रकृति नेचर आपको हेल्प करेगी। आपको उस समय लगेगा कष्ट, सत्य मार्ग में चलना इतना इजी नहीं है। उसके लिए सत्य हरिश्चंद्र का कहानी हमारे सामने आता है, बोला जाता है। वो सत्य हरिश्चंद्र को परीक्षाएं लिए गए, वो बाद में बताया जाता है। वो बन के आया था, उनको स्नेक बन के, वो एक मनुष्य, आप भगवान का नाम ले लीजिए, या मनुष्य का एक आत्मा, एक चेतना, चेतन आत्मा आके उनको स्नेक बन के काटता है। मरने के बाद इनका ये जो अपने सत्य मार्ग को छोड़ते क्या, देखने के लिए। तो ऐसे हम उसको आदत में बना लेंगे तो कोई ये नहीं, परीक्षा ही नहीं होगी। हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी टाइम के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को क्या पता चलेगा, झूठ बोल देते। मतलब ऐसे में ये चीज, शुद्धता, अपना कवच, तब क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, वहां टूट जाएगा। फिर हमें नेगेटिविटी, कुछ शक्तियों का नेगेटिव अनुभव होता जाएगा। फिर अनुशासन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आध्यात्म में हम जैसे भी वैसे रह सकते हैं। अनुशासन को हम बहुत बड़ा शक्ति समझते हैं, हमें बहुत हिंसा समझते हैं, इरिटेशन समझते हैं।
बिना अनुशासन के यानी डिसिप्लिनिंग लाइफ के बिना समाज में युवा गलत दिशा में जा सकते हैं। एक ये रूल्स डालना है अनुशासन का, तो उसके लिए हमें हर वक्त उनको ये नहीं करना, पिंच नहीं करना, इरिटेट नहीं करना, ये रूल्स को फॉलो करना है। तो अपने अपने चेक यूर सेल्फ, कहीं वायलेशन हो गया, अपने रूल्स को तोड़ दिया गया, फिर अब ध्यान ही है तो उनको तो ध्यान ही इसमें जगह जाते हैं ना वहां, इसीलिए बहुत ज्यादा भगदड़ नहीं रहता। हो रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग ट्रैक में ले आ रहे हैं, गलत इसमें जा रहे हैं। सही में वो है तो कोई व्यक्ति उनके ऊपर पैर भी रख के जाएगा ना, वो एक्सेप्टेंस करेगा, उनसे बनेगा। मतलब भगदड़ वगैरह होता है तो कोई ऐसे ही रहता है बिल्कुल टाइट क्राउड में, भाग रहे हैं, तो वहां कोई नीचे पड़ा उसको ही दबाते हुए पैर रखते हुए चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे मर गए करके आता है। बट ये अनुशासन हमारे जीवन में हम लाएंगे तो ये सब परिस्थितियां होंगी। ऐसे भीड़ों में जो आवश्यकता नहीं है तो नहीं जाएंगे, और है भी तो हम अपने एक वो दायरा बना के रखेंगे ना। सामने ही जाना है, जरूरी नहीं कहीं पे भी सुनना है, वो तो घर पे भी बैठ के सुन सकते हैं। बट हमें एनर्जी मिलता है करके जाना बोलते हैं। यहाँ हर साल ये लोग जाते हैं, 50-60 हजार लोग वहाँ कलेक्ट इकट्ठा होते बोलते हैं दिसंबर में। ऐसा कुछ ही नहीं होता, इतना स्मूथली चलता है। एक कोई ऐसे मास्टर्स इन वो गुरु एस्ट्रली सूक्ष्म जगत से उनको पूरा हेल्प कर रहे जैसे चलता है। धर्म और माता पिता का प्रेम ही जीवन में संतुलन और संयम लाता है, बोल रहे यहाँ लेखक। तो ये अच्छी बात है, ऐसे बुक पढ़ने में तो अच्छा लगता है, पढ़ना चाहिए हमें। उसको पढ़ना छूट भूल जाना नहीं, हमें तो कुछ कुछ पॉइंट्स को धीरे धीरे अपने मन में अपने जीवन में अप्लाई करते जाना है। चलिए मास्टर्स, नेक्स्ट है, और 4 चैप्टर है, कल परसों क्लोज पे हो जाएगा। अभी आप ध्यान में बैठिए, मैं 4-5 मिनट गाइड करती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करें ध्यान को। मेरा दूसरा क्लास है कि मास्टर्स ध्यान में बैठने का विधि टेक्निक आपको पता है। 3 बंद लगाना है, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कीप इट ऑन योर लैप, एंड क्लैस्प बोला जाता है। इंटरलॉक, लॉक योर लेग्स, सोफा या चेयर में बैठे हैं तो, और रिमूव स्पेक्स, स्पेक्स नहीं पहनना है। स्लोली, प्यार से, बहुत कोमलता से अपना नेत्र बंद करेंगे एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर इनर ऑर्गन्स। कहीं पे भी तनाव है तो रिलैक्स योर होल बॉडी, ढीला छोड़ते जाइए, ढीला शांत कराते जाइए। देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सहज नेचुरल ब्रेथ, यानी श्वास। श्वास को एक साक्षी भाव से देखते जाना है। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। जहां छूटा उस गैप में हम सोच के पीछे जाएंगे। हम कंटिन्यूअसली श्वास को देखते जाएंगे तो विचार सोच आएगा, मारेगा, मतलब दीवार पे वापस चला जाए। हम उसको उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यही सिलसिला चलते रहना चाहिए। श्वासों के साथ बने रहना है। श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे तो धीरे धीरे हम थॉटलेस स्टेट में आ जाते हैं। जैसे थॉटलेस स्टेट में आएंगे तो अपना ब्रह्मरंध्र खुलेगा। अपार विश्व प्राण शक्ति ब्रह्मरंध्र के थ्रू शरीर में बहने लगेगा। एक एक आपके शरीर के नसों को 2,72,000 सिर से लेके पैरों के उंगलियों के टिप, नेल के टिप तक अपने नाडीज को
शुद्ध करेगा वो कॉस्मिक एनर्जी। उसका फ्लो को महसूस कर सकते हैं, उसका बहाव को आप फील कर सकते हैं, उसको बहने दे सकते हैं। कहीं पे भी अनइजीनेस लगा, फिर कुछ बीच बीच में विचार आने लगे, तो फिर अपने सहज श्वासों में ध्यान लेके आना है, मतलब अपना श्वासों पे ध्यास। फिर वो अपने आप दोनों लोगों के बीच बैठता है, जीरो थॉट। तो यही प्रक्रिया चलता रहेगा। तो आप अपना अभ्यास बढ़ाते जाइए, अपने जीवन को हैप्पी जीवन, मुक्त रोगों से मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन शैली में हम जीवन जी सकते हैं। चलिए मास्टर्स, थोड़ी देर बैठ जाइए ध्यान में। आप जितने देर तक आप ध्यान कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाए। अभी मैं सेशन को क्लोज कर रही हूँ। ओके मास्टर, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर।